हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की थीम्स, इस चैप्टर की समरी को समझेंगे और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं हम वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर किसके बारे में है। Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of चंपारण। ये जो इंडिगो है ये एक ऐसी कहानी है एक महात्मा गांधी के बारे में कि कैसे उन्होंने जो नील की खेती करने वाले लोग थे उनके लिए जो स्ट्रगल था, उनकी जो लड़ाई थी हक की, वो लड़ी। दे वर द शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। और जो नील की खेती करने वाले किसान थे वो जो ब्रिटिश लोग थे उनके साथ इस क्रॉप को शेयर करते थे। एक रूल होता था जिसके जिसके अंडर उन्हें ये क्रॉप उगानी पड़ती थी। द प्लीजेंट्स यूज्ड टू लिव ए रेस्ट लाइफ एंड वर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही बेकार हालत में रहते थे और वो एक एग्रीमेंट के अंडर थे जिसे उन्हें फॉलो करना ही होता था। As Bihar has the landlord system back then, it worsened their condition। और उस टाइम में बिहार में जमींदारी यानी लैंडलॉर्ड सिस्टम भी था जिसकी वजह से जो उनकी हालत थी और ज़्यादा खराब हो गई थी। Thus गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। और तब गांधी जी ने उन जो अनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी। He waged a war which lasted for a year to tackle the discrimination and got justice for the peasant। और उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो 1 साल तक चली और अंत में उन्होंने जो वहाँ के किसान थे उनके लिए वो लड़ाई जीती। After that, it helped the peasants become courageous and aware of their fundamental rights। उस लड़ाई के बाद किसानों को ये समझ में आ चुका था कि उनके लिए क्या सही है, उनके क्या राइट्स हैं। Moreover, गांधी जी did not just work to tackle political or economic issues, but he also took up social issues। इसी के साथ ही गांधी जी ने न सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को आगे उठाया, उसके साथ ही उन्होंने जो सोशल इश्यूज थे उस टाइम पे उन्हें भी हाईलाइट किया। He worked to provide them with education, health, hygiene and taught him self-confidence। और उन्होंने उनको इस चीज़ की सलाह दी, इस चीज़ को सिखाया कि एजुकेशन क्या है, हेल्थ, हाइजीन और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई। अब हम आते हैं इस चैप्टर की थीम्स पे। हर किसी चैप्टर में कोई 2-3 थीम्स हो सकते हैं पर कुछ पे एक मेन थीम होती है, वो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या। द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर एक्सप्लोर्स सेवरल सिग्निफिकेंट थीम्स दैट आर क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग महात्मा गांधीज रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम। इस चैप्टर में बहुत सारी थीम्स हैं, हमें उन थीम्स को जानना पड़ेगा जिससे हम गांधी जी को अच्छे से समझ पाए कि गांधी जी का हमारी भारत की स्वतंत्रता में क्या रोल रहा है, कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो उस टाइम पे थी उनसे उभरने में मदद की। द चैप्टर हाईलाइट द सेवर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिगो फार्मर्स एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ये जो चैप्टर है ये हाईलाइट करता है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और वो किसानों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा हो रही थी। These landlords forced the farmers to grow indigo on a portion of their land and sell it at very low prices। और जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो किसानों को फोर्स करते थे कि वो अपनी ज़मीन के एक हिस्से पर नील की खेती करें और उस नील को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दें, लीडिंग टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हार्डशिप, जिसकी वजह से जो वहाँ के किसान थे उनके हालात और बुरे होते गए और वो बहुत गरीब हो गए। द चैप्टर शोकेसेस गांधीज एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स।
ये जो चैप्टर है गांधी जी की जो लीडरशिप स्किल्स थी उन्हें भी दर्शाता है। ही सक्सेसफुली मोबिलाइज द फार्मर्स, उन्होंने सक्सेसफुली फार्मर्स को इकट्ठा किया, इनकरेज देम टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, और उन्होंने उनको एक साथ खड़े होने की, एकता में बल होने का साहस दिलाया, पैदा किया, एंड वर्क कलेक्टिवली टू अचीव जस्टिस, और साथ मिलकर जो जस्टिस पाने की जो प्रक्रिया थी, जो जस्टिस था, उसको लिया। अब इस चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि गांधी जी हैं, राजकुमार शुक्ला हैं, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते राजकुमार शुक्ला के बारे में। जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे वो हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला was an ordinary farmer from Bihar who was determined to bring Gandhi to Champaran to address the exploitation of indigo farmers by British landlords। जो राजकुमार शुक्ला हैं ये वही इंसान होते हैं जो गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं। ये एक किसान होते हैं, एक नॉर्मल किसान होते हैं जो इस चीज़ को कि जो हमारे चंपारण में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको गांधी जी के पास तक लेके जाते हैं और उन्हें चंपारण आने के लिए बोलते हैं। दूसरे हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जो सेंट्रल कैरेक्टर भी कह सकते हैं, वो है महात्मा गांधी। द मेन कैरेक्टर इन द चैप्टर इंडिगो इज महात्मा गांधी। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं महात्मा गांधी जी। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में जो सबसे महत्वपूर्ण शख्स, इंसान जो थे वो थे महात्मा गांधी जी। His leadership and dedication to justice are central themes in this chapter। उनकी जो लीडरशिप थी, उनका जो डेडिकेशन था न्याय पाने के लिए, वो इस चैप्टर की सेंट्रल थीम्स हैं। अब आ जाते हैं हम समरी पे। This story set in 1916 where Gandhi steps up to help a bunch of poor peasants from Champaran। ये जो कहानी है ये 1916 यानी कि 1916 के आसपास की है, जब गांधी जी जो चंपारण के किसान थे उनकी हेल्प करने की ठान लेते हैं। It gives an account of how he struggled to bring them justice and equality। ये जो चैप्टर है हमें ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा to bring them justice and equality। Thus, it begins with most of the arable land of Champaran that's divided into large estate। ये सब शुरू होता है चंपारण से जो कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। The owners of the estates are Englishmen। और जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो स्टेट्स थे, उनके जो ओनर्स थे वो थे इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स। एंड वर्कर्स आर इंडियन टेनेंट, और उन जमीनों पे काम करने वाले लोग इंडियंस थे। वी लर्न दैट द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑन दिस लैंड इज इंडिगो। और उस स्थान पे जो कमर्शियल क्रॉप पैदा होती थी उस टाइम पे वो इंडिगो होती थी। मोreover, we also see that the landlords compel all the tenants to plant 15% of their indigo and submit the whole harvest in the form of rent। और उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता था कि किसानों को कि 15% इंडिगो प्लांट करना है, ठीक है, और वो जो जितनी भी हमारी फसल हुई है वो उन सबको उन्हीं के पास जमा करना होता था आपको रेंट के रूप में, ठीक है। द टेनेंट्स आर अंडर ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू डू सो। और इन सब के लिए जो किसान थे, जो मजदूर थे वहाँ खेती करने वाले, वो ब्रिटिशर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में बंधे हुए थे। हाउएवर, जर्मनी स्टार्ट्स डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन इसी टाइम पे जो जर्मनी थी उसने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। दस द ब्रिटिश डू नॉट रिक्वायर द इंडिगो क्रॉप एनी मोर। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे अब उन्हें इंडिगो फसल की और ज़रूरत नहीं थी। दस इन ऑर्डर टू रिलीज द पुअर पीजेंट फ्रॉम देयर एग्रीमेंट ऑफ 15% दे स्टार्ट डिमांडिंग कंपनसेशन।
तो उन्होंने क्या करा कि जब उन्हें इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बन चुका था, तो क्या कहते हैं, जो पुअर पीजेंट्स थे, जो वहाँ के गरीब किसान थे, वो इनसे डिमांड करते हैं कि हम आपकी जो 15% वाला जो एग्रीमेंट है इसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। वाइल सम ऑफ द अनएजुकेटेड पीजेंट्स एग्रीड ऑन दिस, द अदर डिड नॉट एग्री। तभी कुछ लोग जो बिना अनपढ़ या बिना पढ़े लिखे लोग थे वो इस पे राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे राजी नहीं होते। दस वी नोटिस दैट वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स राजकुमार शुक्ला अरेंजेस फॉर ए मीटिंग विद गांधी। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि उन्हीं में से जो मना करने वाले किसान थे, उनमें से एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। He meets him for some issue and insists Gandhi to visit the place to end the long-standing injustice. वो गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें इस इशू के बारे में बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप आइए, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हमें आज़ादी दिलाइए, ठीक है, उस इनजस्टिस के खिलाफ हमारे साथ खड़े होइए। गांधी एग्रीज एंड बोर्ड्स ए ट्रेन टू पटना इन बिहार। गांधी जी मान जाते हैं और वो पटना बिहार के लिए एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। आफ्टर दैट राजकुमार शुक्ला हेल्प्स गांधी विजिट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद ए लॉयर। और उसके बाद जो गांधी जी जब पटना पहुंच जाते हैं, उसके बाद राजकुमार शुक्ला उनकी मदद करते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे मिलने में, जो कि एक लॉयर थे, एक वकील थे। एज गांधी ड्रेसेस सिंपली द सर्वेंट्स थॉट ऑफ हिम टू बी ए पुअर पेजेंट। जो गांधी जी थे उन्हें वो सिंपली ड्रेस होके आए थे, नॉर्मल सी ड्रेस जो उस टाइम पे लाइक गरीब लोग, गरीब किसान पहनते थे, वैसे थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो नौकर थे वो सोचते हैं ये भी कोई एक गरीब किसान आया है। दस गांधी प्लान बिफोर ट्राइंग टू गेट द पीजेंट एनी जस्टिस It is because the British government are punishing everyone who is keeping national leaders or protester. और ऐसा साधारण जो कपड़े थे वो गांधी जी ने इसीलिए पहने थे क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, कोई भी ऐसा जो देशभक्त लोग था, जो लीडर्स थे, अगर उनको कोई शरण देता था, उन्हें अपने घर रोकता था, तो वो लोग उसी को पकड़ लेते थे और उसको सजा देते थे, उसको जेल में डाल देते, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल कपड़े पहन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए थे। Thus, when Gandhi arrived in the place, the news of his arrival and mission spread across the town like wildfire. और जब गांधी जी अपने स्थान पे पहुंचे, जब उनके आने की जो न्यूज़ थी, जो उनका मिशन था कि चंपारण में जो इनजस्टिस हो रहा है उसको ख़त्म करने का जो मिशन था, इस सब की जो सूचना थी वो एक जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। This resulted in a lot of lawyers and peasant groups pouring a large number in his support, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉयर्स, वकील और किसानों के जो ग्रुप्स थे वो उनके साथ आ जाते हैं। Consequently, the lawyers did accept that the charges are quite high and too unreasonable for a poor peasant. और इसके साथ ही लॉयर्स जो हैं वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो गरीब किसान हैं उनके साथ वो अनरीजनेबल हैं। However, Gandhi was criticizing them for collecting huge fees from the sharecroppers. और लेकिन जो गांधी जी होते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि वो जो किसान थे, गरीब किसान थे, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे या फीस लेते थे। He was emphasizing on consulting as this will provide the peasant with confidence to fight their fear. Thus, he managed to get justice after a year-long fight for the peasants. तो जब गांधी जी वहाँ रहते हैं तो वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं आंदोलन करने के लिए। और ये जो आंदोलन है ये पूरा 1 साल तक चलता है और फिर 1 साल बाद एक सेटलमेंट हो जाता है गांधी जी और ब्रिटिशर्स के बीच में। He also arranged for education, health and hygiene for the families of the peasants. और इसके साथ ही जो गांधी जी हैं वो गरीब किसानों की पढ़ाई के लिए, उनकी हेल्थ, हाइजीन और उनकी फैमिली के लिए
इन सब का भी अरेंजमेंट करते हैं। फाइनली ही टीचेस देम ए लेसन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसी के साथ ही वो उन्हें सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट भी पढ़ाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने डर का, अपने ब्रिटिशर्स का सामना करना है, कैसे अपने हक के लिए खड़ा होना है, कैसे हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अब आते हैं जो चैप्टर था, अभी आपने समरी देखी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस चैप्टर का जो कंक्लूजन क्या है। To sum up Indigo summary, we learn how Gandhiji did not merely help in freeing India, but was always working for the betterment of his countrymen from the very start. इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि गांधी जी ने सिर्फ हमें स्वतंत्रता में मदद नहीं की थी, उन्होंने उसके साथ ही जो हमारे देश के लोग थे उनको किस तरीके से बेटर लाइफ दी जाए, कैसे अच्छे से वो रह सके, उनके बेटरमेंट के लिए भी काम करता बिल्कुल स्टार्ट से। अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।